क्या पहली बार विकास के मॉडल पे वोट करेगा अपना यूपी? कभी कुशीनगर एयरपोर्ट तो कभी जेवर जैसा विशाल एयरपोर्ट। अब तक आपको कौन सा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भाया? या आप अभी भी विकास नहीं, जाति और धर्म पर अपना अगला नेता चुनेंगे? जनता को कैसा नेता चाहिए, ये अधिकार जनता के पास ही होता है। आप किसे चुनते हैं और किसे छोड़ते हैं, ये आपको ही तय करना है। इसीलिए आज आपके सामने कुछ विकल्प रखेंगे। आप बताइए, आप किसके साथ है? यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए अगर यूपी की तस्वीर बदली तो देश की हर तस्वीर बदल सकती है। यूपी से कई प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े नेता यूपी से निकले, लेकिन क्या ये वो दौर है जब यूपी में सबसे ज्यादा विकास की बात हो रही है? यूपी सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर बहुत मेहनत कर रही है। केंद्र की मदद से यूपी में ताबड़तोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। सड़कों का मकड़जाल नितिन गडकरी बिछा रहे हैं ताकि विकास की रफ्तार बढ़े। अब बारी आती है रोजगार की। रोजगार कैसे मिलता है वो भी आगे बताएंगे। लेकिन क्या यूपी में पहली बार विकास का मॉडल अब दिल्ली में पेश किया जाएगा? क्योंकि पहले तो यूपी के अपराध के आंकड़े ही दिल्ली में पेश किए जाते हैं, जिससे यूपी के हर व्यक्ति का सिर नीचे होता था। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यूपी में ये एयरपोर्ट लाखों रोजगार के साथ पश्चिम यूपी का भाग्य बदल सकता है। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की विशेष नजर है, जबकि पश्चिम में पीएम मोदी की विशेष नजर बनी है। तो क्या अपने इतिहास में यूपी पहली बार विकास के मॉडल पर खड़ा है? यूपी की जनता अब आंख बंद करके वोट नहीं देती, ये बात सभी पार्टियां समझती हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने वक्त के दौरान कुछ ऐसे काम किए जो यूपी के लिए बेहतर साबित हुए, और कुछ ऐसा ही काम मायावती ने किया जिससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप अपने यूपी को ठीक से समझते हैं? क्या यूपी पहले वाले यूपी से बदल रहा है, या यूपी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ बीजेपी का शोर है? विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है तो आखिर क्या? क्योंकि जब भारत विश्वगुरु बनने का सपना देखता है तो यूपी नंबर 1 राज्य क्यों नहीं बन सकता? यूपी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज्यादा अपराध की बात भी यूपी में ही होती है। लेकिन अगर ये टैग हटाकर विकास का टैग लगाएं तो आप क्या कहेंगे? एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, तेजी से बन रही सड़कों से यूपी में तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा। तो आप किस आधार पर वोट करते हैं? धर्म के आधार पर, या जाति के आधार पर, या विकास के आधार पर? अब आप समझिए बीजेपी के लिए जेवर एयरपोर्ट इतना अहम क्यों है। क्या पीएम मोदी 2024 में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्टों में जेवर एयरपोर्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की जीत यूपी ही तय करेगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का इस्तेमाल सियासत में हमेशा किया गया, लेकिन विकास के मॉडल पर यूपी पीछे रह गया। और ये प्रश्न यूपी के हर एक व्यक्ति के मन में आज भी जिंदा है। अब जब विकास की बात हो रही है तो सियासत भी खूब होगी। किसने सबसे ज्यादा विकास किया है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ प्रदेश की जनता के हाथों में है। यूपी की जनता इस बारे में क्या सोचती है? यूपी का नंबर 1 नेता कौन है? यूपी की जनता यूपी के विकास के नजरिए से अब तक किसको सबसे अच्छा पीएम मानती है? रिपोर्ट देखकर इसका भी जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि वोट आप ही करते हैं। यूपी के पास ये दम है कि यूपी देश का नक्शा बदल सकता है। इसलिए भी यूपी में सबसे ज्यादा विकास के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। अभी और एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज के साथ कुछ फैक्ट्रियां यूपी में खुलनी चाहिए, ताकि आम लोगों को रोजगार मिल सके और रोजगार के लिए यूपी की जनता को भटकना न पड़े। क्योंकि पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त कुछ ऐसे ही वादे किए थे। महाराष्ट्र जैसे शहर में जनसंख्या कम होगी और वहां भी लोग आसानी से रह पाएंगे। पलायन को रिटर्न पलायन में तब्दील करने के लिए बीजेपी हो या सपा, सबको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तभी यूपी से बाहर जाने वाले लोग यूपी में रुककर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। इसके लिए बीजेपी कितनी कोशिश कर रही है, ये आप तय करें। जनता को भी ये तय करना पड़ेगा वो कैसा नेता चुनती है। जो विकास ना करे उसे अगर आप चुन भी लेते हैं तो फिर नहीं चुनना चाहिए, और जो विकास करे उसे बार बार चुनकर अपने साथ अपने प्रदेश की किस्मत को बदलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।